नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। विंध्य की सियासत में नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरीके से परिणाम आए हैं उसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी संगठन स्तर पर व्यापक पैमाने पर फेरबदल कर सकती है। इस बात के संकेत पार्टी ने उच्च स्तरीय बैठक में भी दिए थे, लेकिन अभी तक संगठन स्तर पर जिस तरीके की सर्जरी की उम्मीद की जा रही थी उस तरीके की सर्जरी दिखाई नहीं दे रही है। पार्टी के उच्च नेतृत्व ने अपने स्तर पर गोपनीय तरीके से विंध्य के हर जिले में संगठनात्मक स्थिति जानने के लिए दूत भेजकर वहां की वास्तविक परिस्थिति का जायजा लिया। पार्टी के उच्च नेतृत्व ने जिन दूतों को भेजा था उन्होंने अपनी विस्तृत रिपोर्ट पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सौंप दी है। पार्टी के स्तर पर जिस तरीके से कार्यक्रम चल रहे हैं उस हिसाब से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को इतना भी समय नहीं मिल पाया कि वे विंध्य क्षेत्र में कायदे से संगठनात्मक सर्जरी कर सकें। उम्मीद की जा रही है कि रीवा में नगरीय निकाय चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी का महापौर का चुनाव जिस तरीके से हारी, उसके चलते यह माना जा रहा है कि संगठन और पार्टी के स्थापित नेताओं में सामंजस्य और समन्वय की कमी है, जिसके चलते रीवा के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय सिंह पटेल का बदला जाना तय है, क्योंकि इनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी का रीवा शहर में निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में कोई पद मिलना मुश्किल होता है, लेकिन उस पद से हटना और मुश्किल होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस की तरह काम करने की प्रणाली नहीं है। यहां बहुत कुछ संगठन के निर्णय आम राय से लिए जाते हैं, जिसके चलते किसी भी व्यक्ति का हटना इतना आसान नहीं होता। कई बार तो हटने की चर्चा शुरू होती है। पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि हां, पार्टी के अंदर संगठनात्मक सर्जरी करनी है, लेकिन विकल्प की कमी एवं हालातों को देखते हुए कई बार परिवर्तन करना मुश्किल होता है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए अब देखना यह है कि क्या रीवा के जिलाध्यक्ष अजय सिंह पटेल भविष्य में बदले जाते हैं या अपनी राजनीतिक पहुंच का फायदा उठाकर अपने पद को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। नगरीय निकाय चुनाव में सिर्फ रीवा की ही हालत खराब रही हो ऐसा नहीं है। रीवा के अलावा सीधी और सिंगरौली की भी हालत रीवा की तरह ही थी। इतना ही नहीं, कटनी और जबलपुर में भी भाजपा की हालत बहुत खराब थी। पिछले विधानसभा चुनाव में विंध्य क्षेत्र ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था, उस हिसाब से भाजपा की सरकार में विंध्य क्षेत्र को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इस बात को लेकर जनता नाराज भी है। शायद यह भी एक कारण था जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को नगरीय निकाय चुनावों के दौरान हार का सामना करना पड़ा। रीवा के अलावा सिंगरौली के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल को भी बदले जाने की बहुत तेज चर्चा है। यहां की जनता ने सिर्फ भाजपा को ही नहीं हराया, बल्कि कांग्रेस को भी हराया और आम आदमी पार्टी के महापौर को जिताकर एक नए इतिहास का विंध्य क्षेत्र में सृजन भी किया। आम आदमी पार्टी का संगठनात्मक ढांचा मध्य प्रदेश में भले ही मजबूत न हो, लेकिन सिंगरौली से आम आदमी पार्टी ने महापौर जिताकर यह संकेत दे दिया है कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का विकल्प बनने में ज्यादा समय नहीं लेगी। इसकी वानगी आम आदमी पार्टी ने पंजाब से दे दी है। सिंगरौली में भारतीय जनता पार्टी का हार का ठीकरा निश्चित तौर पर पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पर ही फोड़ेगी। यदि पार्टी ने सिंगरौली में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी थोपा था तो भले ही वीरेंद्र गोयल बच जाए। यदि वीरेंद्र गोयल की राय से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी उतारा गया था तो निश्चित तौर पर वीरेंद्र गोयल को भी सिंगरौली के जिला अध्यक्ष पद से हटना पड़ेगा। विंध्य की सर्जरी में सीधी जिला भी अछूता नहीं रहेगा। सीधी जिले में भी
भारतीय जनता पार्टी की पर्याप्त दुर्गति हुई है। ऐसे में सीधी के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान अपना पद बचाने में शायद ही कामयाब हो पाए। विंध्य के अन्य जिलों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी का सतना में परिणाम अच्छा रहा। पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से आम जनता ने नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से किनारा किया, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी भविष्य में खतरा उठाना पड़ सकता है, क्योंकि सीधी, रीवा और सिंगरौली में जिस तरीके से चुनावी परिणाम आए हैं, उसे देखते हुए कोई भी आदमी यह कह सकता है कि भाजपा की भविष्य की राह आसान नहीं है। कटनी महापौर और जबलपुर महापौर में भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। पूरे विंध्य में भारतीय जनता पार्टी की नाक कट ही गई थी। भला हो सईद अहमद का कि वे बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ गए, जिसके चलते कांग्रेस प्रत्याशी की हालत खराब हो गई और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी योगेश ताम्रकार चुनाव जीतने में सफल रहे। यदि सईद अहमद कांग्रेस से बगावत करके बसपा से चुनाव नहीं लड़ते तो सतना नगर निगम का चुनाव भी कांटे का होता। जीत का ऊंट किस करवट बैठता, ये तो कहना अलग बात थी, लेकिन सतना जिले के अंदर जिस तरीके से चुनाव परिणाम आए हैं, उसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी निश्चित तौर पर उत्साहित हैं और उच्च नेतृत्व के सामने यह बताने की कोशिश जरूर कर रहे होंगे कि हमारे नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सतना जिले में बेहतरीन काम किया है। ऐसे में अब यह देखना है कि जब पार्टी का उच्च नेतृत्व विंध्य क्षेत्र में संगठनात्मक सर्जरी करता है तो उस सर्जरी में विंध्य क्षेत्र के कौन कौन से जिले प्रभावित होते हैं। वैसे राजनीतिक समीक्षकों का यह मानना है कि जब भी परिवर्तन होगा उसमें रीवा, सीधी, सिंगरौली का नाम अवश्य होगा। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि हमारी खबर अच्छी लगती है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने यार मित्रों से भी सब्सक्राइब कराएं।